नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देखना है। आप आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। ममता के खेला होवे के जवाब में पीएम मोदी का पलटवार। बोले दीदी खेला नहीं, बीजेपी राज्य में नौकरी चाकरी और विकास होवे। ममता पर प्रहार करते हुए बोले पीएम मोदी, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले खेला नहीं, शिक्षा रोजगार और अस्पताल होवे। पीएम मोदी ने ममता पर तुष्टीकरण का लगाया आरोप। बोले वोट बैंक के लिए बाटला हाउस एनकाउंटर पर दीदी ने उठाए सवाल। कहा इस बार भय नहीं सिर्फ जय। बंगाल चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने दिया नारा। कहा 2 मई दीदी गई, इस बार आएगा असली परिवर्तन। पुरुलिया में पीएम ने टीएमसी का बताया मतलब। कहा टीएमसी मतलब ट्रांसफर माय कमीशन। पुरुलिया में पानी की समस्या का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा पुरुलिया में लोगों को नहीं मिल रहा पानी, टीएमसी ने यहां के लोगों को जल संकट भरा दिया जीवन। ममता सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी ने कहा दीदी को काम का हिसाब देना चाहिए, किसानों को जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में डबल इंजन सरकार का किया जिक्र। कहा डबल इंजन की सरकार से यहां का विकास होगा। बंगाल को 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। पीएम ने टीएमसी पर माओवादी हिंसा को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। कहा ममता सरकार ने माओवादियों की नई नस्ल तैयार की। पीएम मोदी ने टीएमसी पर गरीबों का पैसा लूटने का लगाया आरोप। कहा दीदी की सरकार कोयला माफिया रेत माफिया को संरक्षण देती है। पुरुलिया में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिले पीएम मोदी, शॉल देकर किया सम्मानित। नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र पासवान की चुनावी रैली में हमला। बीजेपी कार्यकर्ता का फटा सिर, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी की रैली, जीत का दावा करते हुए ममता पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता पर रैली के दौरान हमला। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाने में दर्ज कराई एफआईआर। बंगाल के मेदिनीपुर में सीएम ममता बनर्जी की रैली, बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि वोट लूटने के लिए जहाज से आ रहे हैं लुटेरे। कोलकाता में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने चुनावी रथ को किया लॉन्च, नारियल फोड़कर किया शुभारंभ। टीएमसी पर हमला बोलते हुए दिलीप घोष ने कहा हिंसा से परेशान बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कहा पार्टी ने किया है ये फैसला। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास क्रूड से बम मिला, सीसीटीवी कैमरे तोड़े, चुनाव आयोग जाएगी पार्टी। अर्जुन सिंह के घर से बाहर बमबाजी में 3 लोग हुए घायल। घायलों में एक युवक, एक महिला और एक बच्चा शामिल। हमले के बाद पुलिस पर भड़के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह। कहा अगर उनकी शिकायत पर समय से पुलिस कार्रवाई करती तो नहीं होता हमला। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा, आरजेडी विधायकों ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। माले विधायकों ने की कृषि कानून को वापस लेने की मांग। मंत्री सम्राट चौधरी और अध्यक्ष के बीच सवाल जवाब पर जेडीयू नेता माधव आनंद की प्रतिक्रिया। कहा विधानसभा अध्यक्ष पद की गरिमा होती है, मंत्री जी को बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए। कांग्रेस नेता राजेश राठौर का बयान, विधानसभा में आज तक ऐसी शर्मनाक बात नहीं हुई थी। बीजेपी के नेताओं ने सदन की मर्यादा को बार-बार ताड़-ताड़ किया। सवाल जवाब मामले पर बीजेपी नेता अरविंद सिंह की प्रतिक्रिया। बीजेपी के नेता मिसाल कायम करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने कार्यप्रणाली से जता दिया कि वो बैलेंस होकर काम करते हैं। विधायक भाई वीरेंद्र का बयान, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जब मंत्री जी ने माफी मांग ली है तो फिर बात खत्म हो गई। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस भी सक्रिय, जिसे लेकर सदाकत आश्रम में बैठक की गई। प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई। झारखंड विधानसभा कांग्रेस विधायक बिंदु तिर्की ने उठाया 15,000 परिवारों के विस्थापन का मुद्दा। कहा कोयला कारो परियोजना के तहत विस्थापितों को पुनर्वास की मांग की। मंत्री चंपई सोरेन ने उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन पर फिर उठे सवाल। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि पार्टी हो रही है कमजोर, 4 साल से सिर्फ कोऑर्डिनेशन से चल रही है पार्टी। कोरोना को लेकर झारखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। आज मास्क को लेकर सजग नजर आए माननीय। बुधवार को बिना मास्क के नजर आए थे ज्यादातर विधायक। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रांची पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीसी और एएसपी समेत तमाम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क इस्तेमाल करने की दी सलाह। पाकुड़ में कोरोना टीकाकरण को लेकर एसपी, डीडीसी और सिविल सर्जन ने प्रेस वार्ता कर कोरोना टीकाकरण को लेकर दी जानकारी और इस दौरान बताया कि उन्होंने 34 सेंटर्स पर टीकाकरण किया जा रहा है। रांची वैक्सीनेशन के लिए लोगों ने भारी भीड़ स्वास्थ्य केंद्र पर उमड़ रही, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 35,871 नए मामले सामने, 172 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में कोरोना के 23,179 नए मामले सामने आए, जबकि 84 लोगों की मौत।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 536 मामले, जबकि 3 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 536 नए कोरोना के मामले, 3 लोगों की मौत। कोरोना की रफ्तार कम करने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जल्द लागू होगा कंटेनमेंट फॉर्मूला। एमपी में 10 जिलों में बनेंगे माइक्रो कंटेनमेंट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हमीदिया हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लगवाई, साथ ही शिवराज सरकार पर साधा निशाना। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 2039 नए केस आए, 16 राज्यों में कोरोना एक्टिव मरीजों में 150% इजाफा। यूपी के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में फिर होगा धारू 144 लागू, कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। जालौन में एक 109 साल की महिला ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर बनाया रिकॉर्ड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दी गई खुराक, जिला प्रशासन ने किया महिला का सम्मान। बरेली में कोरोना वैक्सीनेशन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बिना जारी कर दिया गया कोरोना का सर्टिफिकेट। सचिन वजे ने कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मामले में एनआईए की हिरासत में है इंस्पेक्टर बाजी। सचिन वजे ने अपनी बेल पिटीशन में कहा उन्होंने वकील से मिलने दिया जाए, लेकिन मुलाकात के दौरान एनआईए के अधिकारी वहां मौजूद ना हो। एनआईए ने सचिन वजे के साथ उनके घर की तलाशी ली, मुंबई पुलिस के अधिकारी रियाज काजी भी एनआईए ने 9 घंटे तक पूछताछ की। अमरावती से सांसद नवनीत कौर ने संदिग्ध स्कॉर्पियो केस में मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए, कहा कि सचिन वजे को मुंबई से दूर रखा जाए। दिल्ली के गाजीपुर में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़, आदिल नाम के बदमाश को लगी गोली, बदमाश पर पुलिस को गोली मारने का आरोप। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में स्कूल जलकर हुआ राख, आग लगने की घटना की जांच प्रशासन में जुटी। 1 साल में हटाए जाएंगे सभी टोल बूथ, जीपीएस से होगी मॉनिटरिंग, लोकसभा में नितिन गडकरी का बयान। कंगना रनौत चुरू के रतनगढ़ में एक फिल्म की शूटिंग कर रही है, इस बीच किसान संगठनों ने किसान विरोधी बयान को लेकर शूटिंग स्थल के बाहर कंगना के विरोध में नारेबाजी की। लखीसराय में बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या, नंदपुर डाला के पास दिया अपराधियों ने वारदात को अंजाम, बाइक से घर जा रहा था ऋषिदेव कुमार। विक्रम में लूट के दौरान अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली, करीब 8 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम, 15,000 कैश समेत 2 लाख की संपत्ति लूटी। पटना सिटी के हाजीगंज से लापता बच्चे का नहीं मिला कोई सुराग, आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। छपरा जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के बरुआ खुशहालपुर के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर चालक समेत 30 फीट नीचे गड्ढे में गिरा ट्रैक्टर, जेसीबी की मदद से निकाला गया ड्राइवर को बाहर। पालीगंज थाना क्षेत्र के SH 69 पथ पर तेज रफ्तार हाईवा ने एक साइकिल सवार बच्ची को कुचला, मौके पर हुई बच्ची की मौत। सीवान में नगर थाना क्षेत्र स्थित शुक्ला टोली स्थित हनुमान मंदिर में चोरों ने करीब 4 किलो चांदी का मुकुट और कवच पर किया हाथ साफ, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। कटिहार में चूल्हे से निकली चिंगारी से लगी आग लगने से 9 घर जलकर हुए राख, स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत पर पाया आग पर काबू। आरा में अपराधियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से युवक हुआ घायल, नगर थाना क्षेत्र के धरारा के पास हुई वारदात। सहरसा जिले के दिवारी पंचायत में पुरानी रंजिश में मुखिया सहित 3 लोगों के साथ हुई मारपीट, मुखिया गंभीर रूप से हुआ घायल। सीवान के मैरवा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की हुई मौत, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया के सहायक खजांची हाट थाना क्षेत्र में एक पत्रकार की बाइक मॉल से चोरी हो गई, चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मसौड़ी के तारेगना इलाके में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाया गया छापेमारी अभियान, इस दौरान उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में शराब में इस्तेमाल होने वाले महुआ, जावा और अवैध शराब को भट्टी को किया ध्वस्त। दानापुर में 400 बोतल शराब बरामद, पटना सदर अनुमंडल के बेउर पुलिस ने की कार्रवाई, सिपारा के आईओसी गेट नंबर के पास हुई छापेमारी। नौबतपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 3 महिला सहित 10 शराब कारोबारी को शराब के साथ धर दबोचा। गिरिडीह में पिकअप मैजिक को रोककर तलाशी के दौरान एक बॉक्स के अंदर से 480 बोतल शराब की बरामद, वहीं चालक मौके से गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी पुलिस। मेरठ में मेडिकल स्टोर संचालक से खुलेआम लूट, बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के दम पर दिया वारदात को अंजाम, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, बेल्ट और डंडों से पीटते दिखे दबंग, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के ललितपुर में क्राफ्ट मेले में गुंडागर्दी, 2 गुंडों में हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के रीवा में बदमाशों का आतंक, शराब ठेकेदार के घर पर बदमाशों ने बोला धावा, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के बागपत में भैंसा बुग्गी दौड़ के नाम पर कानून व्यवस्था की जमकर उड़ी धज्जियां, सूचना के बाद भी गहरी नींद में सोती रही पुलिस।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में ओवरब्रिज की दीवार से टकराई यात्री बस, एक यात्री की मौत, कई यात्री गंभीर रूप से घायल। सीतामढ़ी जिले में संविदा पर बहाल सभी सहायकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, अपनी मांग को लेकर जिले के सभी कार्यपालक सहायक कार्य बहिष्कार करते हुए धरने पर बैठे। औरंगाबाद सदर अनुमंडल में सीआरपीएफ के 82वें स्थापना दिवस के मौके पर मैराथन दौड़ किया गया। 5 किलोमीटर की इस मैराथन दौड़ में सैकड़ों युवाओं ने लिया हिस्सा। मधुबनी के जयनगर में डीएसपी ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। डीएसपी ने कहा कि मौसम में बदलाव के कारण आग की घटना बढ़ जाती है, इसकी रोकथाम के लिए विभाग की ओर से तकनीकी अपनाई जाएंगी। पटना सिटी की बहू श्वेता झा दिल्ली में आयोजित मिसेस इंडिया कॉन्टिनेंट्स में क्वीन चुनी गई। मिस इंडिया होम मेकर्स ने प्रतियोगिता का आयोजन किया, देश भर की महिलाओं ने लिया हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में अब पर्यटक रत्नागिरी पर्वत जाने के लिए 8 सीटों वाली नए रोपवे का लुत्फ उठा सकेंगे। जल्दी रोपवे को चालू किया जाएगा। जीप इंडिया ने लॉन्च किया मेड इन इंडिया एसयूवी रैंगलर, भारत में ही असेंबल किए जाने से काफी सस्ती है, कीमत 53.9 लाख रुपए। नई कारिया बाइक में कोई खराबी आई जाने पर कंपनी पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, 1 अप्रैल से लागू होंगे नियम। भारत के माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू का चाइनीज कनेक्शन हुआ खत्म, पेरेंट कंपनी बॉम्बिनेट टेक्नोलॉजीज के से बाहर शुरू हुई शुनवेई कैपिटल। कोरोना काल में छाया रहा अटल पेंशन योजना का जादू, 1 साल में ग्राहकों की संख्या में 30% से ज्यादा हुआ इजाफा। आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली की शीर्ष 5 में हुई वापसी, खराब फॉर्म के बावजूद राहुल अपनी जगह पर कायम। चौथे टी20 में करो या मरो के मुकाबले में आज इंग्लैंड से भिड़ेगा भारत, प्लेइंग एक्सआई में फिर बदलाव हो सकता है। भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 10,000 रन बनाने वाली विश्व की दूसरी खिलाड़ी बनी। रायपुर में खेली जा रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में युवराज सिंह का फिर दिखा ताबड़तोड़ अंदाज, 1 ओवर में जड़े 4 छक्के। बौद्ध भिक्षु के बाद एमएस धोनी की मलिंगा लुक में तस्वीर हुई वायरल, फोटो देखकर भड़के फैंस, कहा डिलीट करो। जॉन इब्राहिम का बड़े सितारों पर तंज, कहा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज 90% फिल्में बेकार। अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक हुए कोरोना पॉजिटिव। पत्रकारों से सवाल जवाब में भोजपुरी स्टार एक्टर खेसारी लाल यादव ने कहा, मुझे बॉलीवुड में एंट्री की जरूरत नहीं, बॉलीवुड में मैं बिग बॉस से एंट्री कर चुका था। ओटीटी पर 8 अप्रैल को रिलीज होगी अभिषेक बच्चन की अपकमिंग फिल्म द बिग बुल, 19 मार्च को ट्रेलर हुआ रिलीज। बॉलीवुड अभिनेत्री कायनात अरोड़ा के ताऊ के घर से हुई 40 लाख की चोरी, घर का नौकर घर से हुआ फरार। सोशल मीडिया छोड़ने पर आमिर खान का बयान, कहा आप लोग अपनी थ्योरीज मत लगाइए, मैं अपनी धुन में रहता हूं। इजराइल में आम चुनाव के 1 हफ्ते पहले ही जवानों ने अर्ली वोटिंग के तहत किया मतदान, 2 साल में चौथी बार हो रहे हैं आम चुनाव। जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में पुलिस ने जानवरों की तस्करी करने वाले गिरोह से 101 नन्हे डॉगीज को बचाया। उन्होंने बेल्जियम ले जाकर जानवरों की दुकान पर बेचने की तैयारी थी। स्पेन में तट रक्षक बचाव दल ने एक नाव से सब सहारन अफ्रीका से आ रहे 52 प्रवासियों का किया रेस्क्यू, उनमें से नन्ही बच्ची समेत 10 बीमार लोग अस्पताल में भर्ती। टर्की यूनिवर्सिटी के 7 छात्रों के खिलाफ शुरू हुआ ट्रायल, सभी छात्रों पर राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एलजीबीटी झंडे लहराने के खिलाफ केस दर्ज। दक्षिणी म्यांमार में प्रदर्शनकारियों ने नाइनमा से डिजिट तक 7.3 किलोमीटर की निकाली रैली, म्यांमार में सेना हटाने और सरकार के बहाली को लेकर मांग। वैक्सीन को लेकर तमाम विवादों के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान, कहा वैक्सीनेशन अभियान के तहत एस्ट्राजेनिका की ही वैक्सीन लूंगा। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का पहला इंटरव्यू, एक स्थानीय टीवी कार्यक्रम में बाइडेन ने प्रवासियों, पुतिन और न्यूयॉर्क जैसे बड़े मुद्दों पर बातचीत की। जॉर्ज स्पा शूटिंग की जांच में नस्लीय मकसद का कोई शुरुआत की संकेत नहीं, 3 स्पा केंद्रों पर गोलीबारी में करीब दर्जन भर लोग मारे गए।